इसका मतलब ये है कि एक लड़की होती है और एक लड़का लड़की को शादी के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है। तो जब वो देखने के लिए जाता है तो उस लड़के ने इसके पहले बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट की हुई होती हैं, लड़के की जॉब लगी होती है। तो लड़का जब जाता है लड़की को देखने के लिए तो लड़की सोचती है कि भाई लड़का ये छूटना नहीं चाहिए किसी प्रकार से भी, इस लड़की से शादी करना ही करना है, क्योंकि लड़की गवर्नमेंट जॉब है। तो कुछ ऐसे शब्द तो बोलने पड़ेंगे लड़की को ताकि मतलब लड़का जो है अट्रैक्ट हो जाए। तो लड़की लड़के से जब मिलने के लिए आती है तो लड़की क्या बोलती है कि आप ही हमारे फर्स्ट हो, और का मतलब मैच में प्लस होता है, और आप ही हमारे क्या हो, लास्ट हो। लड़की क्या बोलती है लड़के से, आप ही हमारे फर्स्ट हो और आप ही हमारे लास्ट हो। जैसी लड़की इतना बोलती है, और का मतलब प्लस होता है, जैसी इतना लड़की बोलती है लड़का जो है शादी के लिए राजी हो जाता है और बोलता है हम शादी करेंगे। लेकिन लड़की की नजर कहाँ होती है, लड़के के ऊपर नहीं होती है, लड़की की नजर जो होती है वो उसकी सैलरी पे होती है। कहाँ पे होती है, उसकी इनकम पे होती है। तो अब क्या होगी, जो इनकम आएगी वो दोनों में क्या होगी, आधी आधी बटेगी। भाई शादी हो जाएगी, दोनों में इनकम कैसे होगी, आधी आधी बटेगी। आधी इनकम लड़के के पास, आधी इनकम लड़की के पास। तो इसीलिए अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि लड़की क्या बोलती है लड़के से शादी होने के लिए कि आप ही हमारे फर्स्ट हो, और मतलब प्लस होता है आप ही हमारे लास्ट हो। और ये जो पैसा आएगा, जो टोटल पैसा आएगा, ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। बस इतना है, इससे आप सारे क्वेश्चन जो है एवरेज कर सकते हो। ठीक है, देखिए, और आपको सम ज्ञात करना पड़ता है। सम ज्ञात करना है, यदि आपको किसी भी नंबर का सम ज्ञात करना है तो आपको एवरेज में आपको क्या करना पड़ता है, जितने नंबर हैं उनका गुणा कर देना पड़ता है, सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन, प्रथम 15 तक प्राप्त संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करिए। तो प्रथम 15 तक प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से होती है। तो अपन को एवरेज यदि फाइंड करना है, एवरेज में फर्स्ट प्राप्त संख्या कौन सी जाएगी, 1 हो जाएगी, और मतलब प्लस होता है। लास्ट संख्या कौन सी होगी, 15वें नंबर की प्राप्त संख्या है तो लास्ट 15 ही होगी, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर लास्ट नंबर। और इसमें अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16, और 16 का हाफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यदि आपको एवरेज आ गया 8 और आपको सम फाइंड करना है तो सम के लिए आप एवरेज में कितने नंबर थे, 15 नंबर थे, तो 15 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 15 कितना होता है आपका 120 होता है। कितना होता है, तो ये इसका सम निकल आएगा, इसका योग निकल आएगा। देखिए क्या निकल के आ गया, योग, और जी क्या निकल के आ गया, औसत। क्या निकल के आ गया, औसत। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन यदि आप देखें, आप सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन यदि उसको देखें आप, तो प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या। देखिए हर शब्द का मतलब होता है, प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या नहीं। तो यदि आप सम संख्या तो जानते हो ना, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 से स्टार्ट होगी, यानी फर्स्ट नंबर तो कितना मिल जाएगा हमको, 2, फर्स्ट नंबर 2 मिल जाएगा। और लास्ट नंबर देखना अपन को, तो प्रथम 6 प्राप्त संख्या है, तो आप क्या कर दिए, लास्ट नंबर देखने के लिए इसका डबल कर दीजिए। 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और इसमें ये पैसा आ जाएगा, ये टोटल ये कितने लोगों में बटेगा, 2 लोगों में बटेगा। तो 12 और 2 14, 14 का जो हाफ करोगे कितना जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज। अब यदि आपसे इसी में 7वां क्वेश्चन में योग भी पूछा हुआ है, क्या पूछा है, योग भी पूछा है। तो योग पूछा तो आपको जितना भी औसत आया है, यानी 7 औसत आया है, इस औसत में आप कितने टोटल नंबर थे, 6 नंबर थे। तो 6 का आप जो है मल्टीप्लाई करते हो तो 6 7 42 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 से 43 तक की सभी सम संख्याओं का औसत और योग ज्ञात करिए। तो 1 से 43 तक की, अब आप जानते हो कि एक क्या है, सभी 1 से 43 तक की सभी सम संख्या दी गई है। अब सम संख्या तो 1 से स्टार्ट ही नहीं होती है, होती क्या 1 से स्टार्ट नहीं होती है। सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 2,
प्लस लास्ट नंबर 43 तक की बोला, 43 तक में सम संख्या थोड़ी ना 43 है, सम संख्या यदि देखना है तो आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा, यानी 42। लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 42। और 42 में अपन जो है इनको जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तो 42 और 2 कितना होता है? हो जाएगा आपका 44। 44 का हाफ करोगे आप तो जाएगा 22। ये औसत निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? औसत निकल के आ गया। इनका यदि आपको योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, तो जितना भी आपका औसत निकल के आया हुआ है इसमें आप कितने नंबर थे? भाई नंबर कितने जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, 1 से लेकर के 43 तक सम संख्या कितने हो जाएंगी भाई? 2 से लेकर के और 42 तक कितने टोटल कितने सम संख्या होंगी? 21। कितना होंगे? 21 होंगे। तो 21 का क्या करोगे आप? गुणा कर दोगे तो 21 हो जाएंगे। तो 21 से गुणा करने के लिए क्या करोगे आप? बताइए कितना आ जाएगा गुणा? बताइए। 462 जाएगा। 21 का यदि गुणा आप जो है 22 में करोगे कितना जाएगा? 462 जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इरेज कर दें इसको। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्या, यहाँ विषम दिया गया है आपको। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। कहाँ स्टार्ट होती है? 1 से। तो फर्स्ट नंबर तो कितना जाएगा? 1। और लास्ट नंबर अपन को देखना है। अब 6 प्राकृतिक संख्या है तो आप 6 का डबल कर दीजिए। लास्ट नंबर देखने के लिए डबल करोगे 6 दूनी 12, लेकिन 12 तो सम संख्या आ गई। 12 क्या आ गई? हमें देखना है लास्ट नंबर विषम संख्या। लास्ट में विषम संख्या देखा हमको, तो विषम संख्या 6 दूनी 12, 12 के एक पहले एक कम करना है, तो कितना जाएगा आपका? 11। 11 आपकी विषम संख्या होगी। तो 11 और इसमें आप 2 का भाग दोगे, इसको जोड़ोगे तो जाएगा 12। 12 का हाफ करोगे आप तो आ जाएगा 6। यानी प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया आपका? 6 आ गया। इनका यदि योग ज्ञात करना है तो आपको जितना भी औसत आया है इसमें आप जो है कितने नंबर है आपके? 6 नंबर है। इसका जो है आप गुणा कर दो। नंबर ऑफ पॉइंट कितने नंबर है? 6 नंबर है। तो 6 6 36 जो हो जाएगा इसका योग हो जाएगा। क्या जाएगा इसका? योग हो जाएगा। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा नंबर है? 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन कि 1 से लेकर के 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत योग ज्ञात करिए। 1 से लेकर 85 तक की सभी विषम संख्या, यहाँ पे ध्यान देना आपको, इसमें क्या दिया गया? विषम संख्या। तो 1 से 85 तक की, यहाँ पे तक की भी दिया गया, इसका मतलब 85 को भी शामिल करना है। तक की का मतलब होता है कि 85 को भी आप शामिल करिए। तो 1 से, यानी फर्स्ट नंबर तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1। और लास्ट नंबर भी पता है आपको। इस क्वेश्चन में लास्ट नंबर भी मालूम है आपको 85, तो 85 जाएगा लास्ट नंबर। तो इसका हाफ करोगे तो 85 और 86, 86 आएगा। 86 का जो हाफ करोगे कितना जाएगा बताइए? 86 का हाफ जो करोगे आप वो क्या जाएगा? कितना जाएगा? 43। कितना जाएगा? 43। इसके बाद ये इसका सम ज्ञात करना है आपको। सम ज्ञात करना है आपको, तो सम ज्ञात करने के लिए आप जितना भी औसत आया है इस औसत में इसमें नंबर कितने हैं, यानी 1 से लेके 85 तक सभी विषम संख्याओं में नंबर कितने हैं? तो 85 से एक आगे जाइए आप, 86। 86 का आप हाफ कर दीजिए आप। 86 का हाफ करोगे कितना जाएगा? 43। कितना जाएगा? तो 43 का क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 43 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा बताइए जल्दी से? इतना जाएगा। ठीक है, 1849। 1849। 1849। ठीक। यहीं से थोड़ा सा आप ये भी देख सकते हो कि यदि आपको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो और आसान तरीके से याद कर सकते हो। कैसे? आप जो भी जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। आप विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप 6 का वर्ग कर दीजिए। 6 6 36 जाएगा। प्रथम 1 से लेके 85 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए,
तो आप 85 तक में टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? टोटल कितने नंबर होंगे? 85 तक में टोटल कितने नंबर होंगे विषम संख्याएं? 43। तो 43 के आप क्या कर दिए? स्क्वायर कर दीजिए। 43 के आप स्क्वायर कर दिए तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। तो योग निकालने के लिए आप जितने भी विषम संख्या में जितने भी नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आपको योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 के प्रथम गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा या टेबल, जिसको टेबल बोलते हैं या पहाड़ा बोलते हैं। तो गुणज का मतलब पहाड़ा टेबल होता है। तो 2 के प्रथम यानी पहले 5 गुणज, तो 2 का पहाड़ा 5 जगह पड़िए। अब आपको मालूम है कि 2 एकम कितना होता है? 2 होता है। तो फर्स्ट नंबर तो कितना हो जाएगा? 2, और लास्ट नंबर 2 का पहाड़ा 5 जगह पढ़ोगे, 2 का पहाड़ा 5 बार 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो लास्ट नंबर 10 हो जाएगा। तो 2 + 10 और इसमें कितना करेंगे अपन? 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 12। 12 का हाफ कितना हो जाएगा बताइए आप? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब यदि इसका आपको योग ज्ञात करना है, इसमें साथ में हमने योग भी लिया हुआ है। यदि आपको योग ज्ञात करना है तो औसत, जितना भी औसत आता है उसमें कितनी संख्याएं हैं उनका गुणा करना पड़ता है। तो 2 से लेकर के 5 तक 5 संख्या हो जाएंगी। तो 5 6 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 30। इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्या जाएगा? योग। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देखिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, देखिए संख्या कौन सी दी गई है ये ध्यान देना पड़ता है। सम दी गई, विषम दी गई, प्राकृत दी गई, क्या दिया गया है कि 100 से कम। क्या बोला उसने? 100 से कम। इसका मतलब 99। विषम संख्या 100 थोड़ी होगी। विषम संख्या कौन सी होगी? 99 होगी 100 से कम। तो विषम संख्या स्टार्ट कहां से होती है? बोलिए। 1 से होती है। और 100 से कम विषम संख्या, 100 से कम विषम संख्या लास्ट नंबर कौन सा जाएगा? 99, क्योंकि हमें फर्स्ट एंड लास्ट किया है तो 92 हो जाएगा। तो इसका अपन 99 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा कितना? 100। और 100 का यदि आप हाफ करोगे तो कितना जाएगा आपका? 50। कितना जाएगा? 50। लेकिन यदि आप, ये तो औसत निकल के आ गया 50। यदि आपको इसका निकालना है, क्या सम निकालना है, तो आप औसत में आप नंबर गुणा करोगे तो औसत तो कितना आ गया? 50। अभी आपको नंबर, इसमें नंबर कितने होंगे? 100 से कम सभी विषम संख्याओं में नंबर तो जाएंगे 50 हो जाएंगे ना भाई। 1 से लेकर के 100 तक में कितने विषम संख्या होती है? तो 50 विषम संख्या, 50 सम संख्या है। तो विषम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। अभी हमने बताया, एक चीज बताया भी आपको हमने, यदि किसी भी विषम संख्याओं में का योग ज्ञात करना हो तो जितनी विषम संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए। कितना वर्ग कर दीजिए? तो 50 का गुणा 50 में करोगे कितना जाएगा आपका? 52500 जी हो जाएगा। इसका योग निकल के आ जाएगा कि प्रथम 1 से लेकर के 100 तक की के बीच की जितनी भी संख्याएं जो हैं विषम संख्या है उनका जो है योग कितना होगा? तो हो जाएगा कितना आपका? 2500 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इसके जो है आगे वाले क्वेश्चन जो है आगे की सीरीज में करेंगे अपन। अभी अपने लिए इतना सफिशिएंट है। इसको आप देख लीजिए, एक बार 2-3 बार करके देख लीजिए। और इसको आपको नहीं बोलना है एवरेज इक्वल टू, आपको यदि एवरेज ज्ञात करना है, और लेकिन जी तरीका कब काम करेगा? जब डिफरेंट इक्वल होगा। डिफरेंट क्या होगा? इक्वल होगा। यदि डिफरेंट इक्वल होगा तभी तरीका काम करेगा। और आपको याद कैसे रखना है इसको कि लड़की उस लड़के से क्या बोलती है कि आप ही हमारे फर्स्ट हो, आप ही हमारे लास्ट हो, आप ही हमारे फर्स्ट हो, आप ही हमारे लास्ट हो। भले वो लड़का मान लीजिए सांवला था या उसका पेट निकला हुआ था या कुछ भी था, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। क्यों? क्योंकि लड़की की नजर कहाँ थी? उसकी सैलरी में थी। तो जैसे उसने बोला कि आप ही हमारे फर्स्ट हो, आप ही हमारे लास्ट हो, लड़का शादी के लिए राजी हो गया। और अब क्या होगा? जब राजी हो जाएगा तो पैसा कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में बटेगा। दूसरी बात, अब उन लोगों में सामंजस्य होना चाहिए तभी आगे शादी चल पाएगी। मतलब डिफरेंट दोनों में इक्वल होना चाहिए तभी वो आगे शादी चल पाएगी, नहीं तो शादी क्या जाएगी? वो टूट जाएगी। तो उस शादी को यदि आगे बढ़ाना है तो उनके बीच का जो गैप है वो क्या करना है? इक्वल रखना है। क्या करना है? इक्वल रखना है। तो अपन को ये भी समझ में आ गया कि ये तरीका कहाँ यूज करेगा? जहाँ पर डिफरेंट इक्वल होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।